श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हे मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी तरफ से और हमारे भैया शिवधाम आश्रम की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को, इन्हीं भक्तों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए कथा को आज हम सभी लोग श्रवण करेंगे। देखिए, आज एक हमारे सामने एक प्रश्न आया है। वो प्रश्न ये है, राम कौन है और राम का रहस्य क्या है, और भगवान राम को सबसे प्रिय कौन है। भगवान राम को सबसे प्रिय कौन है। तो चलिए आज कुछ चर्चा करते हैं कि भगवान यानी प्रभु श्री राम जी को सबसे ज़्यादा कौन प्रिय है। प्रभु जी का भक्त कौन है जो सबसे ज़्यादा मेरे राम को चाहता। तो देखिए, जब हमारे सामने ये प्रश्न जब आया तो वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे सभी लोगों ने यही कहा कि ये कोई पूछने वाली बात है, इसमें क्या पूछना है। ये बात तो हर एक कोई जानता है कि राम को सबसे प्रिय कौन है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा हनुमान जी है, और हमने भी कहा कि हाँ, मेरे प्रभु श्री राम जी को जो है ना हनुमान जी बहुत ही प्रिय है। हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने अपने भैया भरत के समान प्रिय बताया कि भरत समान, मतलब इतना प्रिय बताया कि भरत के समान तुम मेरे प्रिय हो। और फिर जब ये बात थी, जब चली तो उस पूछने वाले ने हमसे यही कहा कि जब आपको ये मैंने पूछा कि राम जी को सबसे प्रिय कौन है, तो ये तो हमें भी मालूम था कि हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, और आपने बताया तो इसमें क्या अंतर रहा। तो हमें पूछना ही नहीं चाहिए था। ये तो हम भी जानते थे और लोग भी जानते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी पसंद। उन्होंने कहा है, राम जी ने कहा है, भरत के समान तुम मुझे प्रिय। लेकिन
जब आगे चर्चा चली, अब चलते हैं, चलिए रामचरितमानस पुराण की तरफ। तो मेरे बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा कि शिव सम को रघुपत व्रतधारी। बाबा तुलसीदास ने क्या कहा, बड़े ध्यान से श्रवण करिए कि जानना भी बहुत जरूरी होता। राम कथा सुनते रोजाना हो। कभी कभार ये ऐसा हो जाता, कोई न कोई पूछ लेता, ये बताओ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता ये है, तो आकर को ये राम कौन है और राम को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, अनन्य भक्त कौन है राम का। तो बड़े ध्यान से सुनो। तो इधर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि शिव सम को रघुपत व्रतधारी, बिन अग तजी सती अस नारी, पन करे रघुपति भगत दिखाई, और को शिव सम राम प्रिय भाई। तुलसीदास ने कहा कि ये देखो, भोलेनाथ के समान, शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। प्रभु श्री राम जी की प्रभु श्री राम जी को जो है ना, शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता। देखिए, मेरे भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं, संग में माँ पार्वती भी जी हैं, और भोलेनाथ को प्रभु जी श्री राम जी को देखने की लालसा अंदर से जागृत हुई। तो जैसे भोलेनाथ के मन में ये विचार आया राम के लिए, तो राम जो है ना भोलेनाथ को दिखाई दे गए। जैसे ही दिखाई दिए तो भोलेनाथ ने देख करके कहा कि जय सच्चिदानंद। अब जैसे ही भोलेनाथ ने यानी शिव जी ने सच्चिदानंद कहा तो पार्वती जी साथ में थी। पार्वती जी साथ में थी। पार्वती पूछ बैठी हैं भोलेनाथ से। उनको शंका हो गया कि भोलेनाथ, आप जिन राम को देख करके सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद करते हैं, अकर कि ये राम क्या है और कौन है? हम तो ये जानते हैं कि सारे सकल जगत में तुम्हारे समान दूसरा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। लेकिन तुमने जिन राम को जय सच्चिदानंद कहा, वो तो एक राजा के लड़के राजकुमार हैं, और देखो पत्नी के वियोग में जो है ना किस तरीके से रोते हुए बनो बनो में। भोलेनाथ ने पार्वती जी को समझाया, उमा जी को भी समझाया, पार्वती जी को शायद सती जी को भी समझाया, लेकिन पार्वती जी की समझ में कुछ नहीं आया। तो पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ, मैं इनकी परीक्षा लूं। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, परीक्षा तो लेने जाना और लेने जाओ,
लेकिन एक बात को खूब सोच लेना। पार्वती जी से भोलेनाथ ने कहा कि देखो पार्वती, परीक्षा तो लेने जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा भयंकर इसका रिजल्ट निकले, परिणाम आए। ये सोच लेना खूब। बड़ी गहराई से सोचना, बड़ी से, कि उमा कहीं ऐसा ना हो तुम परीक्षा लेने जाओ और उसका परिणाम बहुत भयंकर, बहुत गहरा। ऐसा मत करो। और जाओ तो देखिए माँ पार्वती जो है ना परीक्षा लेने के लिए जा रही है। पार्वती जी परीक्षा लेने के लिए गई। अब आगे चल कर के देखा है कि आगे प्रभु श्री राम जी हैं और पीछे जो है ना लक्ष्मण जी हैं। तो देखिए वहां पर सबसे पहले पार्वती जी को लक्ष्मण जी ने देखा। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने पार्वती जी को देखा और ये भी देख लिया कि ये पार्वती जी ने जो है ना सीता जी का रूप बनाया। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, चुपचाप शांत रह गए। उन्होंने कहा ठीक है, ये हमें क्या, भैया खुद जाना, राम जी खुद जाना, और खुद सोचे समझेंगे, खुद जवाब देंगे, खुद पहचानेंगे, जो कुछ भी होगा राम ही जाने, हमें क्या करना, हम जिन्हें नहीं। अब देखिए जैसे ही पार्वती जी ने सीता जी का रूप रखा और राम जी के सामने पहुंची हैं, तो पार्वती जी तो ये समझ रही थी कि हमने सीता जी का रूप रख लिया, कि हम सीता जी हैं, हम सीता जी हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम जी के सामने सीता जी पहुंची हैं, पार्वती जी सीता जी के रूप में पहुंची हैं, तो प्रभु श्री राम जी ने कि ऐसे हाथ जोड़े, कहा कुछ नहीं, ये नहीं कहा कि तुम पार्वती जी हो, ऐसा रूप क्यों किया, वो क्यों किया, ये काहे के लिए किया, ये राम जी ने कुछ भी नहीं किया। राम जी को जो है ना पार्वती जी ही दिखाई दे रही है। ये बदला हुआ भेष नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्वती जी ने ये समझा कि हम सीता जी का रूप रखे जाएंगे तो ये हमको सीता जी जानेंगे और इनकी हम असलियत और नकलियत है कि हम परीक्षा। तो देखिए राम जी ने कुछ नहीं आगे पीछे का, तुरंत यही कहा, उनके हाथ जोड़े, उनसे कहा कि हे माते, कि भोलेनाथ कहाँ हैं तुम जो इस वन में अकेली घूम रही हो। ये कहा प्रभु श्री राम जी ने। हे माँ, तुम इस निर्जन वन में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है। जो इतनी बात प्रभु श्री राम जी ने कही तो समझ लीजिए पार्वती जी का क्या हाल हुआ, क्या हुआ। अब ऐसा क्यों कहा था भोलेनाथ ने कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो परीक्षा का लेने का रिजल्ट कुछ गलत निकले तो बहुत भारी इसका परिणाम आपको झेलना पड़े, ऐसा मत करो। अब इधर ये ऐसा क्यों कहा कि इधर शिव जी जो है ना
सीता जी को माँ का दर्जा देते हैं। सीता जी को ये माँ का दर्जा देते हैं। इसलिए भोलेनाथ जब पार्वती जी ये परीक्षा लेकर के जब आ गई भोलेनाथ के सामने, तो देखो मेरे राम की बुद्धि को कि राम ने आज जगत जननी, पार्वती सारे जग की तो माँ है, जगत जननी है, साक्षात दुर्गा है मेरी माँ। जगत जननी दुर्गा भवानी से भी आज ये झूठ बोल दिया, बुलवा दिया, उनसे भी झूठ बुलवा दिया। तो जैसे ही पार्वती जी आई हैं तो भोलेनाथ ने पूछा है पार्वती जी से, तो पार्वती जी छिपाव कर गई। लेकिन भोलेनाथ सब कुछ जानते थे, भोलेनाथ सब कुछ जानते थे। जब सब कुछ जानते थे तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो पार्वती, जो तुमने किया है अच्छा नहीं किया, वो मेरे आराध्य हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देखो वो मेरे आराध्य हैं और सीता जी उन मेरे आराध्य की पत्नी हैं, यानी वो मेरी माँ की समान, सीता जी मेरी माँ की बराबर हैं। लिहाजा आज से जो है ना हम तुमसे जो है ना पत्नी का संबंध जो है ना बिल्कुल भी नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रभु श्री भोलेनाथ अगर ये चाहते तो चलो इन्होंने कोई पाप तो नहीं किया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपना सकते थे, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं ऐसा किया। मेरे भोलेनाथ ने ये जो है ना व्रत धारण कर लिया। ये व्रत धारण कर लिया कि इस शरीर से पार्वती जी को अब नहीं छूना। तो शिव समान कौन व्रतधारी, ठीक है? शिव सम को रघुपति व्रतधारी और विनयग तजी सती अस नारी, पनुगर रघुपति भगत दिखाई और को शिव सम राम प्रिय भाई। तो शिव जी के समान कोई भक्त नहीं है, कोई भक्त नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर प्रिय हैं तो राम जी को शिव जी प्रिय। अब अभी थोड़ी देर पहले ये बातचीत जो हनुमान जी सबसे करीबी वो है, लेकिन भगवान राम ने हनुमान जी को किनके समान बताया? भरत के समान, भरत के समान तुम मेरे भाई, ये बताया भैया। लेकिन नहीं, शिव समान को व्रतधारी, रघुपति व्रतधारी। बार बार बाबा तुलसीदास जी ने एक बार नहीं कितनी बार ये बताया कि शिव के समान जो है ना राम का कोई वो नहीं है। क्योंकि राम के लिए प्रभु ने हनुमान ने भोलेनाथ ने पता नहीं क्या क्या किया। उन्होंने जब राम को देखने की लालसा लगी, उनको पता लग गया मेरे राम ने ऐसे ऐसे जन्म ले लिया है, प्रभु आ गए हैं, उसको कोई जान नहीं पाए, कोई जान नहीं पाए, कोई समझ नहीं पाए। तो उन्होंने ऐसे ही जय सच्चिदानंद महाराज की ये कहा, जय सच्चिदानंद। और वही इधर जो है ना
वही जैसे कहा तो यहीं पर पार्वती जी को शंका हो गई थी। तो यहाँ तक हुआ कि पार्वती जी को, आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या क्या उसके बदले में माँ पार्वती को झेलना पड़ा था। इसलिए भैया देखो, किसी की ज़्यादा वो मत करो, किसी की ज़्यादा वो मत करो जो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो। तो आपने इसका जवाब इसमें समझ लिया होगा कि प्रभु श्री राम जी को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है और कौन मेरे राम जी का भक्त है, कौन है श्री राम जी का भक्त। आपने ये समझ लिया होगा तो ध्यान रखना इस बात का। हनुमान जी को तो सब कोई बता देता कि तुरंत भगवान हनुमान जी के सामने, लेकिन राम जी को भी तो देखो, राम जी ने अपने मुख से क्या, राम जी ने अपने मुख से यही कहा कि हनुमान जी को क्या कहा, भरत के समान यानी भाई के समान। लेकिन राम जी ने भोलेनाथ को कहाँ बताया, और भोलेनाथ की पत्नी पार्वती को कहाँ तक बताया कि भोलेनाथ मेरे पिता हैं, शिव जी मेरे पिता हैं, और वो पत्नी जो है उनकी मेरी माँ। दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा मानते हैं। तो आप इसका जवाब समझ गए। अब हमको आगे चलने की इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। तो प्रसंग कथा में चल रहा था मनु और शत्रुपा जी का। तो मनु और शत्रुपा से मेरे प्रभु श्री जी जो ना बहुत प्रसन्न हो गए थे और वो वर मांग रहे थे। जो वर मांगे हैं वो भी आपको कथा मैंने श्रवण कराई है कल वाली वीडियो में। अब आगे चलते हैं। उससे पहले हमें जो है ना 2 मिनट का समय चाहिए, उसके बाद कथा को फिर हम श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।